हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। भाई साहब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बारे में। इनको अपन अच्छे तरीके से डिटेल में जाकर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इनसे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको भी आज अपन याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। एक ही बात बोलना चाहूँगा, इस वीडियो को ढंग से सुन लेना। इस वीडियो को ढंग से सुन लेना, बिल्कुल एक मिनट भी स्किप किए बगैर। आपका एक भी प्रश्न मुख्यमंत्री से रिलेटेड, राजस्थान के मुख्यमंत्री से रिलेटेड गलत नहीं होगा। बशर्ते यही है, आपको वीडियो कंप्लीट देखना ही पड़ेगा, तभी जाके मजा आएगा और तभी जाके आपको सारे मुख्यमंत्री, जितने भी मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण है वो सारे याद होंगे और इनकी सभी जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो आपको याद होंगी। तो बात करते हैं अपन स्टार्टिंग से राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले मुख्यमंत्री जो बनाया जाता है हमारे राजस्थान में, कब बनाया जाता है? 1949 में बनाया जाता है। 1949 में कब? 7 अप्रैल 1949 में। इसी टाइम पे क्यों बनाया गया? इसी टाइम पे क्यों बनाया गया? इसके पहले 15 अगस्त 1947 को क्यों नहीं बनाया गया? जब देश आज़ाद हुआ तब क्यों नहीं बनाया गया? या 1 नवंबर 1956 को क्यों नहीं बनाया गया? तो सीधी सी बात यही है, इसका सीधा सा आंसर यही है कि भाई साहब, हमें पता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होना है। अगले ही साल हमारा संविधान लागू होना है। तो इतनी जल्दी हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, यहाँ पर चुनाव करवाने की कोई व्यवस्था यहाँ पर स्थापित नहीं थी। तो यहाँ पर राजस्थान में हाथों हाथ क्या किया जाता है? किसी एक आदमी को, किसी एक लीडर को क्या बना दिया जाता है? मनोनीत मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, ताकि जब संविधान लागू हो तो उस टाइम पे मुख्यमंत्री की पद की जो भूमिका है वो भूमिका निभा सके। समझ रहे हो इस बात को? अब ध्यान दो। ये 7 अप्रैल 1949 की बात है। कहने का मतलब देखो, अगले ही महीने 15 मई 1949 को राजस्थान का जो पांचवा चरण था, किसका? राजस्थान एकीकरण का जो पांचवा चरण था, उस पांचवें चरण से लगभग एक महीने पहले हमारे यहां पर मनोनीत मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। क्यों? देखो, पांचवें चरण तक की बात आप समझने की कोशिश करो। यहां पर क्या होता है, आपने राजस्थान एकीकरण पढ़ा होगा, तो उसमें हमारे राजस्थान का एकीकरण का जो तीसरा चरण था, उस तीसरे चरण में क्या होता है, जो मेवाड़ रियासत होती है वो मेवाड़ रियासत राजस्थान में मिल जाती है। मेवाड़ रियासत तीसरे चरण में मिल जाती है। साथ ही साथ जयपुर और जोधपुर, ध्यान से सुनना, तीसरे चरण में मेवाड़ रियासत मिल चुकी है। चौथे चरण में जयपुर और जोधपुर, दोबारा से बता रहा हूं, जयपुर और जोधपुर को आप मारवाड़ रियासत भी बोल सकते हो, है ना। तो चौथे चरण में जयपुर और जोधपुर रियासत भी मिल चुकी है। हम बात कर रहे हैं यहां पर पांचवें चरण के जस्ट पहले की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर, ये तीन जो बड़ी बड़ी रियासतें हैं, ये बड़ी बड़ी रियासतें हमारे राजस्थान में मिल चुकी हैं। अब उस टाइम पे क्या था, जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, तो उस टाइम पे जो रियासतें थी, इन रियासतों को कंट्रोल करने के लिए यहां पर राजनेता मुख्य भूमिका निभा रहे थे। रियासत कौन सा फैसला लेगी, कौन से फैसले पे साइन नहीं करेगी, कौन सा डिसीजन लिया जाएगा, तो इनका जो निर्धारण है वो निर्धारण इनके नेताओं के द्वारा किया जा रहा था। तो मारवाड़ का जो नेता था, मारवाड़ रियासत का, या मारवाड़ जो प्रजामंडल, जोधपुर प्रजामंडल था, उसका जो नेता था उस टाइम पे कौन थे? जय नारायण व्यास जी। मारवाड़ बोल दीजिए या जोधपुर बोल दीजिए। तो जोधपुर जो प्रजामंडल था या जोधपुर जो रियासत थी, उस टाइम पे राजनेता कौन हुआ करता था? जय नारायण व्यास जी। ठीक है। मेवाड़ जो रियासत थी, इसका राजनेता कौन हुआ करता था उस टाइम पे? लीडर कौन हुआ करता था? माणिक्यलाल वर्मा जी। ओके। जयपुर जो रियासत थी, इसका राजनेता या जयपुर प्रजामंडल का जो मुख्य लीडर था, ये कौन था? ये कौन थे? हमारे जोबनेर के रहने वाले हीरालाल शास्त्री जी। तो यहां पर तीन जो लीडर हैं, ये तीनों लीडर एक साथ मिल चुके हैं। और लीडर की खासियत यह होती है कि भाई साहब, सबको सम्मान की जरूरत पड़ती है। इनको सबको अलग अलग सम्मान की जरूरत पड़ती है। जब भी कोई बड़ा काम होता है तो ये सब आपस में ये सोचते हैं, आपस में क्या मतलब, खुद के अंदर ये सोचते हैं कि भाई मेरे को ज्यादा तवज्जो दी जाए। तो यहां पर जयपुर के जो मुख्य लीडर थे वो कौन थे? हीरालाल शास्त्री जी। जयपुर के लीडर थे हीरालाल शास्त्री जी।
तो जब पहली बार मुख्यमंत्री बनाने की बात आती है तो हीरालाल शास्त्री जी को यहां पर मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। हीरालाल शास्त्री जी जो कि जयपुर प्रजामंडल के मुख्य लीडर हुआ करते थे, तो उस टाइम पे हीरालाल शास्त्री जी को ही मनोनीत मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि जयनारायण व्यास जी और माणिक्यलाल वर्मा जी भी अपने आप में बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे। तो यहां पर एक तरीके से खींचातानी होती है। जब हीरालाल शास्त्री जी को राजस्थान का पहला मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो हीरालाल शास्त्री जी को बनाने के बाद में माणिक्यलाल वर्मा जी और जयनारायण व्यास जी जो कि लीडर हुआ करते थे, बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे, तो ये क्या करते हैं, फिर टांग खींचने का काम करते हैं कि भाई साहब हम भी तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, हमारे में कौन सी कमी है, हमारे हाथ पैर नहीं है या क्या नहीं है, हमें बोलना नहीं आता, क्या नहीं करना आता, हमें मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया। तो ये जो खींचातानी है, ये खींचातानी बहुत दिनों तक चलती रहती है। ये खींचातानी यहां तक चलती रहती है, समझ रहे हो। तो ये चीज पूरी समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो इतनी देर में मैं आपको बता चुका हूं कि भाई साहब हीरालाल शास्त्री जी को राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। और ध्यान दीजिए, निर्वाचन नहीं हुआ है, चुनाव नहीं स्टार्ट हुए हैं। ये बात है 1949 की। हमारे राजस्थान में चुनाव शुरू कब होते हैं, 1952 में, जबकि बात कब की हो रही है, 1949 की। तो 7 अप्रैल 1949 से 5 जनवरी 1951 तक राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री होते हैं हीरालाल शास्त्री जी। प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, स्टार लगा लीजिए, इसके ऊपर स्टार लगा लीजिए। ओके, राजस्थान के ये प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। अब मैंने आपको बताया कि जयनारायण व्यास जी और माणिक्यलाल वर्मा जी यहाँ पर टांग खींचने का काम करते हैं। तो इन तीनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा बहुत लफड़ा पैदा हो जाता है। तो केंद्र सरकार बीच में टांग अड़ाती है, केंद्र सरकार यहाँ पर बीच में टांग अड़ाती है, और इन तीनों के अलावा कोई चौथा आदमी यहां पर क्या बना दिया जाता है, मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, ताकि इनके बीच में जो खींचातानी है वो खींचातानी कम हो सके। तो सी एस वेंकटाचार्य को यहां पर क्या बना दिया जाता है, मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। और ये मुख्यमंत्री भी क्या था, एक तरीके से नियुक्त था या मनोनीत किया गया था। लेकिन याद रखना सी एस वेंकटाचार्य जी को केवल सी एस वेंकटाचार्य जी को मनोनीत कौन करता है, केंद्र सरकार। ये एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है हमारे राजस्थान के जिनको केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत किया गया था। याद रखना, यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि राजस्थान के एकमात्र वो मुख्यमंत्री कौन है जिनको केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी एस वेंकटाचार्य, जो कि हमारे राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री थे। ठीक है। और साथ ही साथ याद रखना जो सी एस वेंकटाचार्य जी थे, ये ICS ऑफिसर थे। जैसे वर्तमान में IAS ऑफिसर होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो ऑफिसर होता है, इस तरीके से पहले पुराने जमाने में क्या हुआ करता था, ICS ऑफिसर हुआ करता था। IAS की जगह ICS हुआ करता था, इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज के ऑफिसर हुआ करते थे कौन, CS वेंकटाचार्य। समझ में आ गया। कहने का मतलब यहां से 2-3 प्रश्न बन रहे हैं। पहला प्रश्न तो क्या है कि राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे जो कि मनोनीत थे। तो इसका सही आंसर होगा हीरालाल शास्त्री जी, जो कि जयपुर जोबनेर के रहने वाले थे, जयपुर जोबनेर कस्बे के रहने वाले थे। बाद में बात करते हैं तो राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CS वेंकटाचार्य, जो कि ICS ऑफिसर हुआ करते थे। साथ ही साथ यहां पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस मुख्यमंत्री का नाम बताइए, जो कि राजस्थान के उस मुख्यमंत्री का नाम बताइए जो कि केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत किया गया था। तो इसका सही आंसर भी क्या हो जाएगा, CS वेंकटाचार्य। अब ध्यान दीजिए, वही बात जो खींचातानी थी वो खींचातानी अभी तक भी कम नहीं हुई है। माणिक्यलाल वर्मा जी, जयनारायण व्यास और हीरालाल शास्त्री, इन तीनों के बीच में जो खींचातानी है वो खींचातानी अभी भी चल रही है। तो यहां पर क्या होगा, जयनारायण व्यास जी को कुछ टाइम के लिए, इनको राजी करने के लिए, इनको क्या बना दिया जाता है, मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। और जयनारायण व्यास जी को भी केवल यहां पर नियुक्त किया जाता है, यहां पर निर्वाचन नहीं होता है।
इनके पीछे बहुत लंबी लंबी स्टोरीज हैं, लेकिन वो स्टोरीज आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपन आपको छोटी छोटी आपको मेन पॉइंट आपको बता रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा ये क्रम सेट हो जाए। तो तीसरा तीसरा जो मनोनीत मुख्यमंत्री था हमारे राजस्थान का, वो कौन था? जय नारायण व्यास जी, जो कि जोधपुर या मारवाड़ रियासत का प्रमुख लीडर हुआ करता था, तो करते थे, ठीक है, इज्जत, ठीक है। तो जय नारायण व्यास जी 26 अप्रैल 1951 से 3 मार्च 1952 तक अपने पद पर, मुख्यमंत्री पद पर रहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पर केवल 1 साल भी नहीं हुआ है, यहाँ पर 1 साल भी नहीं हुआ है और भाई साहब 3 मुख्यमंत्री यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा लफड़ा यहाँ पर फैल गया था, बहुत ज़्यादा लफड़ा फैल गया था। तो यहाँ पर जो राजस्थान की जो ग्रुप था, ये बहुत बड़ा परेशान हो जाता है कि यार क्या मतलब बच्चों के खेल बना रखे हैं, कभी कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, कभी कौन मुख्यमंत्री बन रहा है। तो भाई साहब 1952 में इनके द्वारा फैसला लिया जाता है कि भाई आपकी जो तीनों की जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई आपकी परमानेंट हम बंद कर देते हैं। हम क्या करते हैं, अब चुनाव करवाते हैं, जनता के द्वारा चुनाव करवाते हैं, बाद में जो जीतेगा वही राजस्थान के मुख्यमंत्री की सीट पे बैठेगा। तो इन्होंने तीनों ने जो चैलेंज था एक तरीके से इनके लिए, तो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और भाई साहब माणिक्यलाल वर्मा जी अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं, है ना, विधानसभा क्षेत्र से खड़े हो जाते हैं। जय नारायण व्यास जी तो 2 सीटों से खड़े होते हैं, जोधपुर बी और जालोर ए, जोधपुर बी और जालोर ए। देखो यहाँ पर 26 जनवरी, देखो ये बात हो रही है, बात कब की है? 1952 की, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो चुका है। और ये जो रियासतें थी, हमारे राजस्थान की जो रियासतें थी, इन रियासतों को ABC कैटेगरी में बांट दिया गया है। तो जोधपुर ए जो जगह थी, वहाँ की विधानसभा क्षेत्र से, और जोधपुर बी और जालोर ए का जो विधानसभा क्षेत्र थे, 2 विधानसभा क्षेत्र थे, इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों से कौन खड़े हो जाते हैं? जय नारायण व्यास जी खड़े हो जाते हैं, टीकाराम क्या, माणिक्यलाल वर्मा जी भी खड़े हो जाते हैं, और हीरालाल शास्त्री जी भी खड़े हो जाते हैं। साथ ही साथ जोधपुर बी से जो जोधपुर रियासत के जो शासक थे हनुवंत सिंह, तो हनुवंत सिंह जी भी यहां से खड़े हो जाते हैं। भाई साहब बड़े बड़े दिग्गज जो लोग थे वो अब चुनाव में उतर जाते हैं। लेकिन कमाल की बात ये आती है जब रिजल्ट आता है। देखो 24 जनवरी 1952 को हमारे राजस्थान में चुनाव करवाए जाते हैं विधानसभा के, और बड़े बड़े जो दिग्गज थे, जय नारायण व्यास जी, टीकाराम पालीवाल, माणिक्यलाल वर्मा, हनुवंत सिंह, ये बड़े बड़े दिग्गज क्या करते हैं, ये अपने अपने क्षेत्रों से खड़े हो जाते हैं। लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि जय नारायण व्यास जी और माणिक्यलाल वर्मा जी और हीरालाल शास्त्री जी कहीं से भी नहीं जीतते हैं, कहीं से भी नहीं जीतते हैं। मैंने आपको बताया कि जय नारायण व्यास जी तो 2 सीटों से यहाँ पर खड़े होते हैं, लेकिन दोनों ही सीटों से ये भयंकर तरीके से हार जाते हैं, भयंकर तरीके से ये हार जाते हैं। तो भाई साहब सबसे ज्यादा जिद किनकी थी? सबसे ज्यादा जिद थी मुख्यमंत्री बनने की जय नारायण व्यास जी की। तो जय नारायण व्यास जी से पूछा जाता है कि भाई आप तो अब जीते नहीं हो, आप तो जीत कर आए ही नहीं हो, आपको मुख्यमंत्री कैसे बना दिया जाए? तो इनसे पूछ के ही क्या किया जाता है, टीकाराम पालीवाल जी को, टीकाराम पालीवाल जी जो कि विधानसभा क्षेत्र से जीत कर आते हैं दौसा से, तो टीकाराम पालीवाल जी को यहाँ पर क्या बना दिया जाता है, राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीकाराम पालीवाल जी, टीकाराम पालीवाल जी। जबकि प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन था? हीरालाल शास्त्री। ठीक है, तो यहां पर 3 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1952, ध्यान दीजिए 5 साल पूरे नहीं हो पाए हैं। 1952 से 1952 कहने का मतलब 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है। भाई साहब फिर से जय नारायण व्यास जी ने टांग अड़ाना शुरू कर दिया है। तो अब जय नारायण व्यास जी की आखिर में जिद पूरी की जाती है। वो जिद कैसे होती है कि किशनगढ़ जो विधानसभा क्षेत्र था, तो यहाँ से क्या किया जाता है, जय नारायण व्यास जी को दोबारा से चुनाव लड़वाए जाते हैं, उपचुनाव। देखो उपचुनाव करवाए जाते हैं, पूरे चुनाव दोबारा से नहीं होते हैं, केवल उपचुनाव होते हैं, कुछ सीटों पे ही चुनाव होते हैं। तो जय नारायण व्यास जी को किशनगढ़ सीट से दोबारा से चुनाव करवा के यहाँ से जिताया जाता है। और भाई साहब फिर क्या किया जाता है, जय नारायण व्यास जी को क्या बनाया जाता है, मुख्यमंत्री बनाया जाता है, निर्वाचित मुख्यमंत्री। लेकिन मैंने आपको बताया कि जय नारायण व्यास जी पहले भी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन पहले जो मुख्यमंत्री थे ये नियुक्त थे, ये मनोनीत थे, ये निर्वाचित नहीं थे। लेकिन अब की बार जय नारायण व्यास जी जीत कर आ गए हैं विधानसभा क्षेत्र से, तो जय नारायण व्यास जी अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हो जाते हैं जो कि मनोनीत और
निर्वाचित हैं। जय नारायण व्यास जी राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि मनोनीत और निर्वाचित दोनों हैं, तो याद रखना। साथ ही साथ यह भी याद रखना कि राजस्थान के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है। राजस्थान के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है, तो इसका सही आंसर भी क्या हो जाएगा, जय नारायण व्यास जी। पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है, टीकाराम पालीवाल जी। इसके बाद में कौन आते हैं, जय नारायण व्यास जी। ठीक है, अब ध्यान दो, 1 नवंबर 1952 से 12 नवंबर 1954 लगभग ये 2 साल तक अपने पद पे बने हुए रहते हैं। लेकिन अच्छा, यहां पर जब जय नारायण व्यास जी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो टीकाराम पालीवाल जी को लॉलीपॉप दिया जाता है। टीकाराम पालीवाल जी को लॉलीपॉप दिया जाता है, कहने का मतलब उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है किनको, टीकाराम पालीवाल जी को। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, ये उप मुख्यमंत्री बनाया क्यों जाता है, इसकी कोई इतनी भयंकर भूमिका ही नहीं है। एक तरीके से ये लॉलीपॉप देने वाली बात है। कोई बच्चा जिद कर रहा है, तो किसी चीज के लिए, बड़ी चीज के लिए जिद कर रहा है, तो भाई साहब उसको बड़ी चीज तो ना दें और बीच में लॉलीपॉप थमा दिया जाए, बोले तू बैठ के वो साइड में कोने में बैठ के इसको चूसता रहे, है ना। तो कुल मिला के बात यही है कि टीकाराम पालीवाल जी को लॉलीपॉप दे दिया जाता है। तो याद रखना प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे। राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीकाराम पालीवाल जी। प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि जब राजस्थान के उप मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल जी बनते हैं तो उस टाइम पे तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे। प्रश्न मैं दोबारा से बोल रहा हूं कि टीकाराम पालीवाल जी जब उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो उस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन था, बताओ देखिए फटाफट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जय नारायण व्यास जी। तो जितनी चीजें मैंने बताई है, घूम फिर के प्रश्न इन्हीं में से आने वाला है। ओके, अगर किसी को चीजें समझ में नहीं आती है तो बैक करके वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप देख लीजिए, दोबारा से सुन लीजिए। ये जो पीछे की जो 15-20 मिनट थी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्रम अगर आपको शुरुआत के क्रम की अगर बात की जाए तो पहले मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री जी मनोनीत थे। उसके बाद में CS वेंकटाचार्य जी आते हैं, ये भी मनोनीत थे। CS वेंकटाचार्य के बाद में कौन आते हैं, जय नारायण व्यास जी आते हैं। तो ये तीनों जो थे ये मनोनीत थे। और बाद में क्या होता है, 1952 में 24 जनवरी 1952 में विधानसभा के चुनाव होते हैं और टीकाराम पालीवाल जी यहाँ पर प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनते हैं। और टीकाराम पालीवाल जी के बाद में कौन आते हैं, जय नारायण व्यास जी आते हैं। और जय नारायण व्यास जी के बाद में कौन आते हैं वो बात अपन करते हैं। देखो यहां पर देखो, फिर भी यहां पर देखो कंप्लीट 5 साल नहीं हुए हैं और 5 साल से पहले ही क्या किया जाता है भाई साहब, जय नारायण व्यास जी को हटाकर क्या किया जाता है, मोहनलाल सुकाड़िया जी को क्या बना दिया जाता है, मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। अब भाई साहब बहुत भयंकर सिस्टम चेंज होने वाला है। तो 13 नवंबर 1954 से लेकर 11 अप्रैल 1957 तक, 13 नवंबर 1954 से लेकर 11 अप्रैल 1957 तक भाई साहब मुख्यमंत्री के पद को कौन संभालते हैं, मोहनलाल सुकाड़िया जी संभालते हैं। ध्यान दीजिए 1952 में चुनाव होते हैं और 1957 तक इनका पूरा 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट हो चुका है। अब देखो भाई साहब, यहां पर लगातार 4 बार मोहनलाल सुकाड़िया जी हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पे बने हुए रहते हैं। कहने का मतलब 1954 में आते हैं और भाई साहब 1971 में मुख्यमंत्री पद को यहां पर छोड़ते हैं। लगातार 17 साल तक मुख्यमंत्री के पद पे ये रहते हैं। तो यहां से प्रमुख प्रश्न बन जाता है कि राजस्थान के लगातार 4 बार मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा मोहनलाल सुकाड़िया जी। प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के सबसे लंबे कार्यकाल पर में रहने वाले मुख्यमंत्री कौन थे, तो इसका सही आंसर भी क्या हो जाएगा, मोहनलाल सुकाड़िया जी, जो कि लगातार 17 साल तक यहां पर मुख्यमंत्री पद पे रहते हैं। ध्यान दीजिए हमारे जो अशोक गहलोत जी हैं ये लगभग 14 या 14.5 साल का कार्यकाल कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे अशोक गहलोत जी 14 साल का कंप्लीट कर चुके हैं और ये 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन अशोक जी जो गहलोत हैं ये लगातार कार्यकाल में नहीं आते हैं, जबकि मोहनलाल सुकाड़िया जी लगातार यहां पर 4 बार मुख्यमंत्री बनते हैं। समझ रहे हो इस बात को।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बन जाता है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर भी क्या होगा? मोहनलाल सुखाड़िया जी। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। सबसे युवा मतलब जवानी में ही इन्होंने भाई साहब बहुत बड़ा तहलका मचा दिया था। ठीक है, तो मोहनलाल सुखाड़िया जी के बाद में दोबारा से मोहनलाल सुखाड़िया जी आते हैं। 11 अप्रैल 1957 से लेकर 62 तक कंप्लीट 5 साल का कार्यकाल इन्होंने कंप्लीट किया था। उसके बाद में मोहनलाल सुखाड़िया जी दोबारा से तीसरी बार चुनाव लड़के मुख्यमंत्री पद पे आते हैं 12 मार्च 1962 से 13 मार्च 1967। कहने का मतलब तीसरी बार इन्होंने क्या किया? अपने पूरे 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट किया। देखो यहां पर तो केवल लगभग 2.5 साल का कार्यकाल। देखो ये जो कार्यकाल है, एक सेकंड, टीकाराम पालीवाल जी और ये जो जयनारायण व्यास जी है, ये लगभग 2.5 साल रहते हैं। बचा हुआ जो 2.5 साल है वो किसके द्वारा कंप्लीट किया जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा। उसके बाद में दूसरी बार जब आते हैं तो 5 साल का कार्यकाल, फिर तीसरी बार आते हैं तो 5 साल का कार्यकाल। लेकिन अब की बार देखो क्या होता है, 1967 13 मार्च 1967 को जब इनका कार्यकाल कंप्लीट होता है तो भाई साहब अब देखो चुनाव जब होते हैं राजस्थान में, जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो चुनावों का जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट बड़ा भयंकर आता है। वो रिजल्ट क्या था कि उसमें किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं था। तरीके से पार्टियां हो जाती हैं और तीनों पार्टियां पर वोट लेकर आती है और कोई भी पार्टी एक दूसरे के साथ मिलकर गठबंधन का निर्माण नहीं करती है। तो यहां पर 1967 में हमारे राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लग जाता है। राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगता ही इसीलिए है क्योंकि यहां पर जब 13 मार्च 1967 को जब इनका कार्यकाल कंप्लीट होता है तो बाद में क्या होता है? विधानसभा के चुनाव होते हैं और विधानसभा के जब चुनाव होते हैं तो भाई साहब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। त्रिशंकु विधानसभा बन जाती है, समझ रहे हो? त्रिशंकु विधानसभा बन जाती है। तो किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना होने के कारण यहां पर क्या लग जाता है? राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कब लगता है? तो याद रखना 1967 में लगता है। मैंने जब राज्यपाल कंप्लीट करवाया था तो उस टाइम पे मैंने बार बार आप चीख के बताया था कि जब 1967 में राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन था? मोहनलाल सुखाड़िया जी। और उस टाइम पे राज्यपाल कौन था? जिन्होंने हमारे राज्यपाल की टॉपिक को कंप्लीट अच्छे तरीके से देखा है वो आराम से बता सकता है कि उस टाइम पे राज्यपाल कौन था। इसका सही आंसर हो जाएगा संपूर्णानंद जी। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगता है, कब लगता है? 1967 में। तो उस टाइम पे हमारे राजस्थान का राज्यपाल कौन था? डॉक्टर संपूर्णानंद जी। और उस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया जी। ये बात कब की है? ये 1967 की है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर देखो एक चीज आप नोटिस करते हुए आए होंगे कि 5 जनवरी को ये पद छोड़ रहे हैं, 6 जनवरी को दूसरा संभाल रहा है, 25 को छोड़ रहे हैं, 26 को दूसरा आ रहा है ना, 3 मार्च को छोड़ रहे हैं, 3 मार्च को दूसरा आ रहा है, 31 से 1 नवंबर दूसरा आ रहा है, 11 से 11 दूसरा आ रहा है, यानी 11 मार्च से फिर 12 मार्च को दूसरा आ रहा है। लेकिन यहां पर देखा होगा कि 13 मार्च से सीधा 26 अप्रैल यहां पर गैप देखो कितना आ रहा है। तो इतना जो ये टाइम था, ये टाइम इसीलिए था कि यहां पर कोई सरकार नहीं बन पाई, दोबारा से चुनाव होते हैं। तो ये इसी वजह से होता है क्योंकि इस टाइम पे क्या था? राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। तो अब बात करते हैं तो जब दोबारा से चुनाव होते हैं तो भाई साहब मोहनलाल सुखाड़िया जी दोबारा से चुनकर आ जाते हैं और 26 अप्रैल 1967 से 9 जुलाई 1971 तक लगभग ये 4 साल तक अपने पद पे बने हुए रहते हैं। और कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये 17 साल तक अपने पद पे, मुख्यमंत्री पद पे रहते हैं। और सबसे युवा मुख्यमंत्री थे ये, सबसे युवा मुख्यमंत्री हुआ करते थे मोहनलाल सुखाड़िया जी। तो बहुत सारे प्रश्न यहां से बनते हैं जिनको अभी तक दिमाग में सेट नहीं हुआ है तो बैक करके आप वापस देख सकते हो। और याद रखना मोहनलाल सुखाड़िया जी 4 बार लगातार मुख्यमंत्री रहते हैं। अब देखो मोहनलाल सुखाड़िया जी 9 जुलाई 1971 तक रहते हैं और उसके बाद में यहां पर कौन आते हैं? बरकतुल्ला खां जी, जो कि जोधपुर के रहने वाले थे।
तो बरकतुल्ला खां जी हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री पद को संभालते हैं 1971 से लेकर 1973, लगभग 2 सवा 2 साल तक ये अपने पद पे बने हुए रहते हैं। और याद रखना, बरकतुल्ला खां जी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा चुका है और प्रश्न पूछे जाने की भी संभावना रहती है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जो कि किससे बिलोंग करते थे, किससे संबंध रखा करते थे, अल्पसंख्यक वर्ग से, माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक वर्ग होता है उससे ये संबंध रखा करते थे बरकतुल्ला खां जी। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान के वो मुख्यमंत्री कौन है जो कि अल्पसंख्यक वर्ग के थे या अल्पसंख्यक वर्ग से संबंध रखा करते थे, तो बरकतुल्ला खां इसका सही आंसर होगा। साथ ही साथ देखो यहाँ पर बात हो रही है 1971 की बात हो रही है, 1971 की बात हो रही है। बरकतुल्ला खां जी जब भारत पाक का युद्ध होता है, भारत पाकिस्तान का जब युद्ध होता है, तो इस युद्ध के दौरान ही इनकी मृत्यु हो जाती है, पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये भी याद रखना। बरकतुल्ला खां जी जो है अल्पसंख्यक वर्ग से संबंध रखा करते थे, साथ ही साथ ये भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, ये कार्यकाल के दौरान ही ये इनका निधन हो जाता है बरकतुल्ला खां जी का। बरकतुल्ला खां जी 11 अक्टूबर 1973 को अपने पद से रिहा होते हैं और उसके बाद में हरिदेव जोशी जी यहाँ पर पद को संभालते हैं 11 अक्टूबर 1973 से 20 अप्रैल 1977 तक, लगभग 4 साल तक ये अपने पद पे रहते हैं। और इसी टाइम पे क्या होता है, हरिदेव जोशी जी के टाइम पे क्या होता है, यहाँ पर राजस्थान में दूसरा राष्ट्रपति शासन लग जाता है, राजस्थान में दूसरा राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो जब मैंने राज्यपाल टॉपिक कंप्लीट करवाया था तो उस टाइम पे मैंने बार बार चीख के बताया था कि भाई साहब जब राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस टाइम पे हमारे राजस्थान का राज्यपाल कौन हुआ करता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेदपाल त्यागी जी। और मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में जो प्रथम राष्ट्रपति शासन लगता है वो लगता है 1967 में, दूसरा जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो लगता है 1977 में, 10 साल बाद में लगता है। प्रथम जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस टाइम पे राज्यपाल कौन थे, संपूर्णानंद जी थे, और मुख्यमंत्री कौन थे उस टाइम पे, मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे मोहनलाल सुखाड़िया जी। और जब दूसरा राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस टाइम पे हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, हरिदेव जोशी जी। ठीक है, तो ये याद रखना। आगे बात करते हैं, हरिदेव जोशी जी के बाद में भैरों सिंह शेखावत जी आते हैं जो कि हमारे ही क्षेत्र के हुआ करते थे, और इनका नाम लेना हमारे लिए एक गर्व की बात हो जाती है, भैरों सिंह शेखावत जी। ठीक है, तो भैरों सिंह शेखावत जी यहाँ पर 22 जून 1977 से लेकर 16 फरवरी 1980 तक ये अपने पद पे रहते हैं। लगभग ये 3 साल या मतलब 3.25 साल तक ये अपने पद पे रहते हैं। और भाई साहब इनके शासनकाल में भी क्या हो जाता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और यहाँ पर जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो बड़ा ही कमाल का राष्ट्रपति शासन था। देखिए यहाँ पर क्या होता है, 1980 में जो भैरों सिंह शेखावत जी की जो चुनी हुई सरकार थी, जो निर्वाचित सरकार थी, इस सरकार को बीच में ही भंग कर दिया जाता है, बीच में ही भैरों सिंह शेखावत जी की सरकार को गिरा दिया जाता है। और भाई साहब क्या होता है कि 5 साल से पहले दोबारा से चुनाव होते हैं। याद रखना, ये पहली घटना थी हमारे राजस्थान में, ये पहली घटना थी कि भाई साहब चुनी हुई सरकार या निर्वाचित सरकार को बीच में ही गिरा दिया जाता है और दोबारा से चुनाव होते हैं 5 साल से पहले। उस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन थे, भैरों सिंह शेखावत जी थे। और ये जो बीच में सरकार गिराने वाला जो सिस्टम था, इसके दौरान क्या होता है, हमारे राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगता है। और ये राष्ट्रपति शासन कौन सा था, ये तीसरा राष्ट्रपति शासन था। ये कब लगता है, ये 1980 में लगता है। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं, पहला राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 में, दूसरा राष्ट्रपति शासन लगता है 1977 में, फिर तीसरा राष्ट्रपति शासन लगता है 1980 में। 1977 में राज्यपाल थे संपूर्णानंद जी। 1977 की बात की जाए तो राज्यपाल कौन थे, राज्यपाल थे यहाँ पर वेदपाल त्यागी जी। और 1980 की अगर बात की जाए तो राज्यपाल कौन थे, रघुकुल तिलक जी। मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो 1967 में मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया जी। 1980 में मुख्यमंत्री कौन थे, हरिदेव जोशी जी। और तीसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगता है 1980 में, तो उस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन थे, भैरों सिंह शेखावत जी। कौन थे, भैरों सिंह शेखावत जी, जो कि सीकर के रहने वाले थे। सीकर जो अपना खाचरियावास जो कस्बा है वहाँ के रहने वाले थे। ठीक है, राज्य के पहले, और ध्यान दीजिए ये जो भैरों सिंह शेखावत जी थे, ये यहाँ पर पहले जितने भी मुख्यमंत्री आ रहे हैं ये कांग्रेस के थे।
ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? ये कांग्रेस की पार्टी से बिलोंग करते थे। लेकिन जो भैरों सिंह शेखावत जी थे, ये राज्य के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। ये राज्य के पहले गैर कांग्रेसी, कांग्रेस के अलावा किसी दूसरी पार्टी से संबंध रखने वाले मुख्यमंत्री थे। ये बीजेपी के मुख्यमंत्री मुख्य लीडर हुआ करते थे। ठीक है, तो भैरों सिंह शेखावत जी के टाइम पे 1980 में राज्य में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगता है। और इस टाइम पे राज्यपाल कौन थे? मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, रघुकुल तिलक जी। मेरे हिसाब से आपको राज्यपाल का जो टाइम पीरियड है राष्ट्रपति शासन के टाइम पे वो रट चुका है। राष्ट्रपति शासन 3 बार, ठीक है, 1967, 1977, 1980। संपूर्णानंद जी, वेदपाल त्यागी और रघुकुल तिलक, ठीक है, मोहनलाल सुकाड़िया जी, हरिदेव जोशी जी और भैरों सिंह शेखावत जी। तो तीनों मुख्यमंत्री शासन राष्ट्रपति शासन अपन डिस्कस कर चुके हैं। भैरों सिंह शेखावत जी को यहाँ पर इनकी जो सरकार है वो सरकार गिरा दी जाती है और भाई साहब दोबारा से चुनाव होते हैं। और जगन्नाथ पहाड़िया जी को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया जाता है 6 जून 1980 से लेकर 13 जुलाई 1981। लगभग 1 साल तक ये अपने मुख्यमंत्री पद पर रहते हैं और इनको फिर हटा दिया जाता है। लेकिन इनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट बात है वो बात यह है कि जगन्नाथ पहाड़िया जी हमारे राजस्थान के पहले और एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जो कि अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री थे। शेड्यूल कास्ट, ठीक है, अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री थे। कौन? जगन्नाथ पहाड़िया जी। जबकि बरकतुल्ला खां जी जो थे ये अल्पसंख्यक वर्ग के मुख्यमंत्री थे। सर दिमाग में जारी है या कोनी जारी था? जारी है मेरे हिसाब से, है ना। आगे चले। जगन्नाथ पहाड़िया जी, याद रखना जगन्नाथ पहाड़िया जी का निधन हो चुका है कोरोना काल में। जगन्नाथ पहाड़िया जी का कोरोना काल में निधन हो चुका है, तो ये भी याद रखने की कोशिश करना। आगे बात करते हैं, शिवचरण माथुर जी इनकी जगह आते हैं और 1981 से लेकर 1985 लगभग ये 4 साल या 3.25 साल तक ये अपने पद पे रहते हैं और इनके बारे में कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। तो ये पद को छोड़ते हैं 23 फरवरी 1985 में। और भाई साहब हीरालाल देवपुरा जी यहाँ पर पद पे आते हैं बहुत ही कम टाइम के लिए। 23 फरवरी 1985 से लेकर 10 मार्च 1985, कहने का मतलब केवल और केवल 16 दिन तक ये मुख्यमंत्री पद पे रहते हैं। भाई साहब प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान के सबसे कम अवधि के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीरालाल देवपुरा जी, इसका सही आंसर होगा। राजस्थान के प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हो जाएंगे कौन? मोहनलाल सुकाड़िया जी, जो कि 17 साल तक अपने पद पे रहते हैं लगातार, 1954 से 1971 तक, है ना। तो ये बात याद रखना। साथ ही साथ सबसे कम कार्यकाल के मुख्यमंत्री कौन है? हीरालाल देवपुरा। अरे मैं क्या बताऊं आपको, याद हो रहा है ना, है ना, हो रहा है ना, ठीक है। आगे चलें, आगे बात करते हैं। हीरालाल देवपुरा जी के बाद में आते हैं हरिदेव जोशी जी। ध्यान दीजिए, हरिदेव जोशी जी यहाँ पर दूसरी बार आ रहे हैं। पहली बार हरिदेव जोशी जी आते हैं 1973 में, अब आ रहे हैं ये 1985 में, ठीक है। तो ध्यान दीजिए 1985 से लेकर 1988 लगातार 3 साल तक ये 3 साल या 3.25 साल तक ये मुख्यमंत्री बने हुए रहते हैं, जो कि दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं, ठीक है। अच्छा, हरिदेव जोशी जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि 3 बार मुख्यमंत्री बनते हैं। अभी मैं आपके पॉइंट बताऊंगा। हरिदेव जोशी जी 3 बार मुख्यमंत्री बनते हैं और ये एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कभी भी अपना कार्यकाल 5 साल का कंप्लीट किया ही नहीं। देखो यहां पर हरिदेव जोशी जी ने 1973 से 74 4 साल का कार्यकाल कंप्लीट किया, 5 साल का नहीं किया। हरिदेव जोशी जी दोबारा से आते हैं 1985 से 88, 3 साल 3.25 साल तक कार्यकाल पे रहते हैं, फिर इनको हटा दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर भी इन्होंने कंप्लीट नहीं किया। फिर तीसरी बार आते हैं तो उस टाइम पे भी हरिदेव जोशी जी वहां पर भी अपना कार्यकाल कंप्लीट नहीं करते हैं, ठीक है। याद रखना, हरिदेव जोशी जी एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि 3 बार मुख्यमंत्री बनते हैं राजस्थान के, लेकिन कभी भी उन्होंने 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट नहीं किया।
आगे बात करते हैं। आगे देखिए, हरिदेव जोशी जी के बाद में शिवचरण माथुर जी आते हैं। 20 जनवरी 1988 से लेकर 1989 तक ये मुख्यमंत्री रहते हैं। ध्यान दीजिए, शिवचरण माथुर जी यहाँ पर दूसरी बार आ रहे हैं। पहले शिवचरण माथुर जी यहाँ पर 1981 में आए थे, अब दोबारा से वो 1988 में आते हैं। ओके, बात करते हैं शिवचरण माथुर जी के जाने के बाद में, तो हरिदेव जोशी जी तीसरी बार आते हैं और तीसरी बार भी यहाँ पर कंप्लीट नहीं करते हैं। मात्र 1 साल का कार्यकाल इन्होंने मुख्यमंत्री पद पे संपूर्ण किया था, ठीक है, और ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बात करते हैं आगे, हरिदेव जोशी जी के बाद में भैरव सिंह शेखावत जी आते हैं और भाई साहब 1990 से 1992 लगभग ये 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रहते हैं। पहले मुख्यमंत्री कितने साल तक रहे थे भैरव सिंह शेखावत जी? 3 साल तक। और क्या हो गया था इनके साथ? घटना ये हो गई थी कि इनकी सरकार को गिरा दिया गया था, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। लेकिन अब की बार भी कुछ कांड दोबारा से इनके साथ हो जाता है और 1990 से 1992 तक रहते हैं और दोबारा से चौथी बार यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। इनकी तो किस्मत ही माड़ी थी, इनकी तो भैरव सिंह शेखावत जी की किस्मत ही माड़ी थी, ठीक है। दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बन के आते हैं और चौथी बार राष्ट्रपति शासन लग जाता है 1992-93 में। 1992-93 के बीच में यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगता है। कौन सा राष्ट्रपति शासन था? ये चौथा राष्ट्रपति शासन था। इस टाइम पे शायद वो बरबरी मस्जिद वाला जो लफड़ा था उसके चक्कर में यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगता है हमारे राजस्थान में, ठीक है। इस टाइम पे राज्यपाल कौन थे? एम चेन्ना रेड्डी जी। ओके, पहले राज्यपाल कौन थे जब राष्ट्रपति शासन लगा था? उस टाइम पे राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद जी। दूसरी बार कौन थे? वेदपाल त्यागी जी। तीसरी बार कौन थे? रघुकुल तिलक जी। और चौथी बार कौन थे? एम चेन्ना रेड्डी जी। मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो प्रथम राष्ट्रपति टाइम पे कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया जी। दूसरी बार कौन थे? हरिदेव जोशी जी। तीसरी बार कौन थे? भैरव सिंह शेखावत जी। और चौथी बार भी सिद्ध में कौन आ जाते हैं? भैरव सिंह शेखावत जी सिद्ध में आ जाते हैं। तो तीसरा और चौथा जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो भैरव सिंह शेखावत जी के सिद्ध में आ जाता है, ठीक है, याद रखना। आगे बात करते हैं तो भाई साहब होता क्या है कि भैरव सिंह शेखावत जी को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया जाता है 4 दिसंबर 1993 से लेकर भाई साहब अब की बार इन्होंने 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट किया है। और यहाँ पर देखिए उप मुख्यमंत्री किसको बना दिया गया? हरिशंकर भाबड़ा को यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। पहले किसको बनाया गया था? उस टाइम पे जो जयनारायण व्यास जी थे, वो जयनारायण व्यास जी किसको बनाते हैं? टीकाराम पालीवाल जी को बनाते हैं। टीकाराम पालीवाल जी इससे पहले मुख्यमंत्री थे, लेकिन जब जयनारायण व्यास जी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो यहाँ पर टीकाराम पालीवाल जी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। दूसरी बार जब उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वो किसके द्वारा बनाया जाता है? भैरव सिंह शेखावत जी के द्वारा बनाया जाता है। कहने का मतलब एक तरीके से लॉलीपॉप दिया जाता है। किनको दिया? अब की बार हरि सिंह भावड़ा जी को दिया। ओके, बात करते हैं आगे। भैरव सिंह शेखावत जी का जब 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो इसके बाद में अशोक जी गहलोत हमारे राजस्थान में पहली बार मुख्यमंत्री पद पे आते हैं। और भाई साहब यहाँ से ये चमत्कार दिखाना शुरू करते हैं जादूगर जी। कब? देखो, पहली बार ये मुख्यमंत्री बन के आते हैं 1998 से, 88 नहीं है ये 98 है, ठीक है। 1998 से लेकर 2003 तक ये मुख्यमंत्री बनकर आते हैं। और सबसे ज़्यादा लॉलीपॉप की अगर बात की जाए, सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए, उप मुख्यमंत्री की बात की जाए, तो वो किसके शासनकाल में, किसके कार्यकाल में बनते हैं? तो वो बनते हैं अशोक जी गहलोत के शासनकाल में। देखो, अशोक जी गहलोत ने 2 बार एक ही टाइम पीरियड में, एक ही उसकी विधानसभा के टाइम पीरियड में 2 आदमियों को लॉलीपॉप दिए, बनवारी लाल जी बेरवा को और कमला जी बेनीवाल को। कहने का मतलब अशोक जी गहलोत ने 2 आदमियों को मुख्यमंत्री बनाया, ठीक है। पहले बनाया बनवारी लाल जी बेरवा को, इनको हटा के फिर कमला जी बेनीवाल को बनाया जाता है। ये बात है लगभग 1998 से लेकर 2003 के बीच की। अब देखो यहाँ पर एक क्रम आपको देखने को मिलेगा। अशोक जी गहलोत के बाद में वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे के बाद में अशोक गहलोत, अशोक जी गहलोत के बाद में वसुंधरा राजे, और वसुंधरा राजे के बाद में अशोक जी गहलोत। और अशोक जी गहलोत वर्तमान में 2018 से वर्तमान में अभी तक 2023 तक आपके मुख्यमंत्री, हमारे भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अब देखते हैं कि अगली बार किन की सरकार आती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है, ठीक है।
कमेंट करके बताओ देखिए किन की सरकार आने वाली है। देखो ध्यान दीजिए, यहाँ पर अशोक जी गहलोत यहाँ पर 1998 से 2003 तक मुख्यमंत्री रहते हैं और इनके टाइम पीरियड पे दो आदमियों को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। एक तो किसको बनाया जाता है, बनवारी लाल जी बेरवा को बनाया जाता है और कमला जी बेनीवाल को बनाया जाता है। ठीक है, वसुंधरा राजे जी इनकी जगह आती है, जो कि झालरा पाटन विधानसभा क्षेत्र से थे। तो 8 दिसंबर 2003 से 13 दिसंबर 2008 लगभग 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट होता है। और याद रखना, पहली महिला मुख्यमंत्री, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वसुंधरा राजे जी। अगर प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल। और प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल जो है हमारे भारत देश की पहली महिला राष्ट्रपति भी रह चुकी हैं। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, बात करते हैं आगे। वसुंधरा राजे जी के बाद में अशोक जी गहलोत आते हैं। 2008 से 2013 इनके बीच में कोई ऐसा लफड़ा नहीं होता है, पूरा कार्यकाल संपूर्ण अच्छे तरीके से कंप्लीट होता है। 2013 के बाद में वसुंधरा राजे जी आते हैं 2018 तक, और इसके बाद में अशोक जी गहलोत आते हैं 17 दिसंबर 2018 से वर्तमान में बने हुए हैं। और ध्यान दीजिए वसुंधरा राजे जी केवल 2 बार आते हैं। वसुंधरा राजे जी केवल 2 बार आते हैं, लेकिन अशोक जी गहलोत यहाँ पर 3 बार आ चुके हैं। अब की बार आ जाएंगे तो भाई साहब मोहनलाल सुखाड़े जी का जो 4 बार का जो रिकॉर्ड था, वो रिकॉर्ड एक तरीके से क्या होगा, उनके बराबर वो रिकॉर्ड के आ जाएंगे। फिर प्रश्न बनेगा कि बताओ, देखिए राजस्थान के राज्यपालों के नाम बताओ जो कि 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो क्या होगा, उसमें 2 आंसर आएंगे, फिर अशोक जी गहलोत और कौन आएगा, मोहनलाल सुखाड़े जी। लेकिन ये जो क्रम है, लगातार 4 वाला जो क्रम है, वो आज तक किसी ने तोड़ने की हिम्मत भी नहीं की है और मेरे हिसाब से टूटेगा भी नहीं। लगातार 4 बार राजस्थान में ऐसी कोई बंदा यहाँ पर नहीं हुआ है जो कि लगातार 4 बार मुख्यमंत्री बनकर आ जाए। ध्यान दीजिए, अशोक जी गहलोत ने फिर लॉलीपॉप देने की कोशिश की। किनको? सचिन जी पायलट को यहाँ पर लॉलीपॉप देने की कोशिश की गई थी अशोक जी गहलोत के द्वारा। और 2020 में लगभग मेरे हिसाब से 2020 में सचिन पायलट को यहाँ पर हटा दिया जाता है उप मुख्यमंत्री पद से। तो यहाँ पर पांच उप मुख्यमंत्री जो हैं वो बनते हैं। कौन कौन? टीकाराम पालीवाल जी के टाइम पे जयनारायण व्यास जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। हरि सिंह भाभड़ा जी के टाइम पे जब उप मुख्यमंत्री थे हरि सिंह भाभड़ा जी, तो इस टाइम पे भैरों सिंह शेखावत जी थे। और बाद में लगातार जो उप मुख्यमंत्री का लॉलीपॉप देते हैं वो कौन है? अशोक जी गहलोत। पहले देते हैं ये बनवारी लाल जी बेरवा को, बाद में कमला जी बेनीवाल को, और फिर देते हैं सचिन जी पायलट को। ठीक है, देखो सचिन जी पायलट को 14 जुलाई 2020 तक इनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ठीक है, केवल एक हरि सिंह भाभड़ा जी भाजपा के थे और बाकी सबसे ज़्यादा लॉलीपॉप देने वाले कौन थे? कांग्रेस के आदमी थे। सबसे ज़्यादा कांग्रेस के आदमियों ने ही यहाँ पर लॉलीपॉप देने की कोशिश की है। ठीक है, चलें आगे। तो यहाँ पर मैं मुख्यमंत्री की जो लिस्ट है वो लिस्ट में बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुका हूँ। मेरे हिसाब से आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिली होगी और साथ ही साथ आपको याद भी हो गई होगी। अगर किसी को याद नहीं हुई है तो भाई साहब आपसे दरख्वास्त यही है कि टेलीग्राम पे मैंने ये पीडीएफ डाल दी है, तो आप वहाँ पे जाके मुख्यमंत्री नाम टॉपिक डालेंगे तो वहाँ पर आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ इस वीडियो को भी आप थोड़ा सा बैक करके आप दोबारा से देख लीजिए ताकि आपको यहाँ से इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है वो प्रश्न आपको याद हो सकें। ठीक है, तो ये मुख्यमंत्री की लिस्ट थी। ये लिस्ट मैंने आपको बता दी है। ये लिस्ट आपको कहीं पर नहीं मिलेगी, मैंने खुद से अपने हाथ से बनाई है। कहने का मतलब ये आपको किसी किताब में देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, बात करते हैं आगे। देखो भाई साहब बहुत मेहनत की है, बहुत तगड़ी मेहनत करके चल रहा हूँ। तो इसी चक्कर में क्या हो रहा है कि थोड़े से वीडियो लेट आ रहे हैं। और सीधी सी बात यह है कि मैं अभी फ्री नहीं हूँ। फ्री इसी कारण नहीं हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि मैं भाई सरकारी नौकरी करता हूँ, जिसके चलते मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता है। और मैं शादीशुदा हूँ, जिसकी वजह से घर बार को भी टाइम देना पड़ता है। अगर घर बार को टाइम नहीं दिया तो वो छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, फिर मैं वही मेरा तो पहला दिन हो जाएगा। तो सीधी सी बात यही है कि सबको टाइम देना ज़िंदगी में ज़रूरी होता है। ये तो मजाक की बात है, लेकिन सबको टाइम देना ज़रूरी होता है। परिवार को भी टाइम देना ज़रूरी होता है। नौकरी जो है उसको भी भाई जैसे आने जाने की, तैयार होने की, पूरा अगर प्रोसेस देखी जाए तो दिन के 12 से 13 घंटे नौकरी में ख़राब हो जाते हैं। ख़राब मान लो या इन्वेस्टमेंट मान लो, वो सारी चीज़ें हैं, है ना, उसमें टाइम ख़राब हो जाता है। या कुल मिला के बात यह है कि दिन में मुश्किल से 1 या 2 घंटा मिलता है मेरे को, है ना, शनिवार रविवार मिलता है बस। उस टाइम पे ये रिकॉर्ड हो जाते हैं एक साथ। लेकिन एक साथ कितना रिकॉर्ड कर सकता है आदमी, है ना, लिमिट होती है, समझ रहे हो।
तो इसके चक्कर में क्या होते हैं कि ये वीडियोस थोड़े लेट आ रहे हैं, लेकिन जो वीडियोस आ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ये मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ और आप तक पहुँचा पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं एक बार दोबारा से फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। हालांकि मैं सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, ये सब पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा से मैं आपको हल्का हल्का मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, वर्तमान में जो अशोक जी गहलोत हैं, ये मुख्यमंत्री के रूप में हमारे राजस्थान में कौन से मुख्यमंत्री हैं? 25वें मुख्यमंत्री हैं। अगर मुख्यमंत्रियों की जो लिस्ट देखी जाए तो हमारे जो अशोक जी गहलोत हैं, ये वर्तमान में 25वें मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अगर व्यक्तियों की लिस्ट देखी जाए कि देखो, हरिदेव जोशी जी 3 बार आते हैं, है ना, अशोक जी गहलोत 3 बार आते हैं, भैरों सिंह शेखावत जी 3 बार आते हैं, मोहनलाल सुखाड़िया जी 4 बार आते हैं। तो अगर इनकी मुख्यमंत्री की लिस्ट ना देखी जाए, अगर व्यक्ति के रूप में देखा जाए, तो ये 13वें व्यक्ति हैं। ये केवल 13वें व्यक्ति हैं जो कि वर्तमान में हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और अगर मुख्यमंत्री की अगर लिस्ट की अगर बात की जाए तो ये 25वें मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री जी थे, जो कि मनोनीत थे, और इनको पद पर कब बैठाया जाता है? 7 अप्रैल 1949 को। बात करते हैं CS वेंकटाचार्य की, जो कि ICS अधिकारी हुआ करते थे, और इनको केंद्र सरकार ने नियुक्त किया था। केंद्र सरकार ने नियुक्त किया था, ठीक है, मुख्यमंत्री। राजस्थान के 3 मनोनीत मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पहले हैं हीरालाल शास्त्री जी, दूसरे हैं VS वेंकटाचार्य, तीसरे हैं CS वेंकटाचार्य, ठीक है, और तीसरे हैं आपके जय नारायण व्यास जी। ठीक है, बात करते हैं आगे। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे टीकाराम पालीवाल जी। टीकाराम पालीवाल जी, जो कि 3 मार्च 1952 को निर्वाचित होकर आते हैं। मनोनीत जय नारायण व्यास जी मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। जय नारायण व्यास जी मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री रहते हैं। इसके बाद में सबसे युवा जो मुख्यमंत्री थे और सबसे लंबी अवधि के जो मुख्यमंत्री थे, ये कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया जी थे, और ये लगातार 4 बार मुख्यमंत्री बनते हैं हमारे राजस्थान के। कब कब बनते हैं ये मैंने डेट डाल दी है, ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। आगे बात करते हैं कि राज्य के पहले और एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे बरकतुल्ला खां जी, जो कि जोधपुर के रहने वाले थे। राज्य के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? भैरों सिंह शेखावत जी, 1977 में बन के आते हैं, जो कि सीकर के खासरियावास के रहने वाले थे। बात करते हैं आगे। राज्य के अनुसूचित जाति के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे जगन्नाथ पाड़िया जी, जिनका कोरोना काल के टाइम पे यहाँ पर निधन भी हो चुका है। बात करते हैं आगे। राज्य के सबसे कम अवधि के थे हीरालाल देवपुरा, जो कि 16 दिन तक मुख्यमंत्री रहते हैं। इसके बाद में बात करते हैं राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं कौन? हरिदेव जोशी जी राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट नहीं किया। 1973 से 74 4 साल, ये 3 साल और ये 1 साल। ओके, बात करते हैं आगे। राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो थे श्रीमती वसुंधरा राजे जी, जो कि 2003 में झालरापाटन से यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आते हैं। बात करते हैं अभी तक 5 बार राजस्थान विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है। विश्वास प्रस्ताव की बारे में मैं आपको राज्यपाल का जो टॉपिक था उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूं। अगर आपने राज्यपाल का टॉपिक नहीं देखा है तो आप ये पॉलिटी की जो सीरीज है ये आप मत देखिए, आपके बस की बात नहीं है ना। आप ये सोच रहे हैं, मेरे हिसाब से आप ये सोच रहे हैं कि आपको कोई छोटी सी गोली मिल जाए, उस गोली को आप जैसे आप पानी के साथ लें तो आपको वो पूरी राजस्थान पॉलिटी आपको याद हो जाए। अगर आप इस फिराक में हैं तो भाई साहब आपके लिए वीडियोस नहीं है। और आपको अच्छे से देखना है, हमारे राज्यपाल के टॉपिक को जाके देखिए, वहाँ पर बहुत सारे कंसेप्ट मैंने कंप्लीट करवाए हैं। ठीक है, राजस्थान में अभी तक 4 व्यक्तियों ने 3 या 3 से अधिक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। कौन कौन से हैं? मोहनलाल सुखाड़िया जी ने 4 बार मुख्यमंत्री पद पे पद ग्रहण किया। हरिदेव जोशी जी 3 बार, भैरों सिंह शेखावत जी 3 बार और अशोक जी गहलोत 3 बार। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया जी के कार्यकाल में 1967 में क्या होता है? त्रिशंकु विधानमंडल बन जाती है, जिसके कारण हमारे राजस्थान में पहली बार यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ठीक है, पांचवी विधानसभा की जो अवधि है ये आपातकाल के कारण 5 वर्ष से ज्यादा बढ़ाई गई थी, और ये एकमात्र ऐसी विधानसभा थी जिसकी अवधि 5 वर्ष से अधिक थी। समझ रहे हो इस बात को? 5वीं विधानसभा की बात है। 5वीं विधानसभा के टाइम पे क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन लगता है, और राष्ट्रपति शासन की वजह से क्या होता है, इसकी जो सामान्य जो अवधि होती है 5 साल की, उस अवधि को बढ़ा के 5 साल से ज़्यादा किया जाता है। तो वो कौन सी विधानसभा थी? 5वीं विधानसभा। इसके बाद में बात करते हैं राज्य के
प्रथम मध्य अवधि चुनाव 1980 में चुनी हुई सरकार को बीच में ही गिरा दिया जाता है, भैरों सिंह शेखावत जी की सरकार को, और यहाँ पर बीच में ही चुनाव होते हैं दोबारा से। ओके, 1980 में चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति शासन लगता है, ये तीसरी बार राजस्थान में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगता है। इस टाइम पे रघुपति जो तिलक जो थे ये राज्यपाल हुआ करते थे, और भैरों सिंह शेखावत जी इस टाइम पे कौन थे, मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो राजस्थान में प्रथम मध्य अवधि चुनाव होते हैं 1980 में, जब छठवीं विधानसभा थी, 5 वर्ष से पहले इसको भंग कर दिया जाता है। इस समय राजस्थान के राज्यपाल थे रघुकुल तिलक जी। ठीक है, पांचवी विधानसभा की बात है, तो पांचवी विधानसभा की अवधि 5 साल से ज्यादा थी आपातकाल के कारण, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो कि विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिदेव जोशी जी। विधानसभा के अध्यक्ष क्या होते हैं, ये चीज भी मैं ऑलरेडी आपको राज्यपाल के टॉपिक में अच्छे तरीके से बता चुका हूं। तो जो हरिदेव जोशी जी हैं, ये 3 बार हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं, और साथ ही साथ ये एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके बारे में बात करें तो एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जिनका निधन पद पे रहते हुए हो गया था, वो थे बरकतुल्ला खां जी। बरकतुल्ला खां जी का निधन हो जाता है। ठीक है, कब होता है, जब भारत पाकिस्तान का जब युद्ध होता है, तो उस टाइम की ये बातें हैं। ऐसे मुख्यमंत्री जो कि राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं, यहां से प्रश्न पूछा जा चुका है। विपक्ष के नेता का मतलब है कि सामने जो पार्टियां बसती हैं उनके जो लीडर होता है उनका नेता भी रह चुका है। कौन, ये तीन रह चुके हैं, हरिदेव जोशी जी, भैरों सिंह शेखावत जी और वसुंधरा राजे जी। ठीक है, विपक्ष के नेता भी ये रह चुके हैं, और साथ ही साथ विपक्ष के नेता होने के साथ साथ ये हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो ये जो लिस्ट है तीनों की, ये याद रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं राज्य। ठीक है, तो कंप्लीट हमने राजस्थान के सभी मुख्यमंत्रियों की जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी, इनको हमने अच्छे तरीके से याद कर लिया है। मेरे हिसाब से मैंने पूरी ईमानदारी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट करवाया है। अगर आपको ये वीडियो और हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमारा मोटिवेशन और बढ़ सके। तो मिलते हैं कल इसी टाइम इसी एनर्जी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।